हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल JCS अड्डा 13 to 12 में। आज हम आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रत्येक प्राइवेट जॉब और प्रत्येक डाटा एंट्री वर्क जो आप घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय में आपको घर पर बैठकर ही कार्य करना होता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का ऑफिसर हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर का हो, उसको प्रत्येक काम घर पर ही बैठकर करना है। और जिनके ऑफिशियल वर्क हैं और यदि उनको कोई प्रॉब्लम आती है और वो हमारी वीडियोस को देखकर इन टॉपिक्स को सीख सकते हैं और इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे इन वीडियोस के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियोस को देखते रहिए। हम आपको कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कराएंगे। आज हमारा इंट्रो होगा, इसमें हम बेसिक बातें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप खुद ही इस क्लास को लाइक करेंगे, और यदि मेरे कहने से पहले ही आप लाइक कर दीजिएगा और आपको इतनी अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको MS ऑफिस नाम का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। अरे कौन सा? MS ऑफिस। अब ये MS ऑफिस होता क्या है, हमें क्या पता है ना भाई। आपको तो नहीं पता MS ऑफिस क्या है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसका, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अरे कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये एप्लीकेशन कौन सी होती है भैया, मेरे को तो नहीं पता। अब एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा या किसी से पेन ड्राइव से कॉपी करेगा। उसी को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बच्चा कहता है सर जी वो कैसे? मैंने कहा तुम फेसबुक चलाते हो? कहते हैं हाँ जी। मैं कहा व्हाट्सअप चलाते हो? कहता है हाँ जी। मैं कहा वो क्या है? वो भी एप्लीकेशन है। तो उसी तरह आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस भी एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कहता ठीक है जी। फिर मैंने कहा अब ये क्या है, इसको किसने बनाया? मैंने कहा इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। अरे किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। अब बच्चा कहता है सर जी इसमें हम काम क्या करेंगे? मैंने कहा सारा काम किसका? ऑफिस का। अरे किसका काम? ऑफिस का काम। कौन करता है? MS ऑफिस करता है। मैं कहा सर जी इसमें 5 प्रोग्राम्स होते हैं। कितने प्रोग्राम्स? 5। अब बच्चा कहता है सर जी कौन कौन से? मैंने कहा सर जी इसमें MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, मैंने कहा पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, MS एक्सेस जिसे बोलते हैं, एक होता है MS आउटलुक। तो ये 5 प्रोग्राम्स को हम सीखेंगे इस कंप्लीट कोर्स के अंदर। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है MS वर्ड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे MS वर्ड, और इस पूरे कोर्स को हम 1 by 1 टॉपिक वाइज बिल्कुल ढंग से पढ़ते चलेंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ, और यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक MS वर्ड। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो MS वर्ड टॉपिक है इसका काम क्या है। आप ऑफिस में लेटर टाइप करते हो। क्या टाइप करते हो बच्चा? लेटर। आप रिज्यूम बनाते हो, आप कोई भी ग्रीटिंग कार्ड डेवलप करते हो, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, कुछ भी हो गया जिसमें टाइपिंग से रिलेटेड काम होगा, और जो एक तरह का ऑफिशियल लेटर वगैरह हो गए, तो वो सारे काम किस में होंगे? MS वर्ड में होंगे। लेकिन उसके लिए यदि आप स्पीडली काम करना चाहते तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, और साथ के साथ आपको MS ऑफिस का तो नॉलेज होना ही चाहिए ताकि आप अच्छी प्राइवेट जॉब पा सकें। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको MS वर्ड को स्टार्ट करना आना चाहिए। अब देखते हैं MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देती है। आपने ऑन किया कंप्यूटर को और ये पहली स्क्रीन आई, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं बच्चा? डेस्कटॉप। मैंने ऑन कर लिया, उसके बाद मेरे को एक्सेल को स्टार्ट करना है, सॉरी वर्ड को स्टार्ट करना है। तो वर्ड को स्टार्ट करने के लिए 2 या 3 तरीके होते हैं। आप पहला तरीका देखिएगा, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आपने स्टार्ट बटन पे जब भी क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का बॉक्स खुल गया जहाँ लिखा हुआ सर्च प्रोग्राम फाइल्स। वहाँ आप क्या करोगे? लिखोगे वर्ड, ओनली वर्ड लिखना है। तो यहाँ आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 दिख रहा है ऊपर ऊपर।
यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका MS वर्ड ओपन हुआ। ये था पहला तरीका। क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ओनली फॉर वर्ड लिखना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। पहला तरीका ये था। अब एक चीज़ ध्यान रखना, MS वर्ड के अलग अलग वर्जन्स भी आते हैं। हम सभी वर्जन से तो उनको तो पूरा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उनको 1 बाय 1 यदि आप कहेंगे उन्हें 1 बाय 1 पढ़ा दिया जाएगा। और इस क्लासेस के अंदर हम आपको कंप्लीट जितना भी उनमें होगा वो ऑप्शंस भी साथ के साथ बता देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस क्लास के अंदर। तो दूसरा देखते हैं तरीका, तो जो मेरा फेवरेट तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, विंडो प्लस R दबाएंगे। कौन सा बटन, विंडो प्लस R, इस तरह का बटन होता है। ये जो आपका स्टार्ट का बटन है वैसा ही कीबोर्ड में बटन होता है विंडो टाइप का। विंडो के साथ R दबाओगे तो यहाँ आपको विनवर्ड टाइप करना है। क्या टाइप करना है बच्चा, विनवर्ड। या आप विनवर्ड के साथ EXE भी लिख सकते हो। दोनों लिख दोगे तो कोई बात, दोनों में से एक लिखना, लेकिन स्पेस नहीं देना, ध्यान रखिएगा। स्पेस को नहीं देना विनवर्ड में। और ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहाँ पर MS वर्ड टाइप कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, MS वर्ड टाइप करने पर MS वर्ड स्टार्ट नहीं होगा। किससे होगा, विनवर्ड से होगा, या winword.exe से स्टार्ट होगा। कौन, MS वर्ड। तो ये तो हो गया आपका स्टार्ट। तो देखिएगा, ये था आपका स्टार्ट करने का तरीका। ये जो दिखाई दे रही है इसे कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है इसको क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। और कर्सर के अलावा इसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट। या इसे कहते हैं थिन ब्लिंक लाइन, पतली होती है और ब्लिंक करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, थिन ब्लिंक लाइन। और क्या कहते हैं इसे कहते हैं आई बटन। अरे कौन सा बटन, तो आई बटन। तो ध्यान रखना है, चारों के चारों नाम आपसे ये इंटरव्यूज के अंदर या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या आप कहीं पर भी काम करें तो आपको पता होना चाहिए इसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है इतनी बातें। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं, इसे थिन ब्लिंक लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, एक तो कर्सर कहते हैं, दूसरा इसे क्या कहते हैं, थिन ब्लिंक लाइन कहते हैं। तीसरा क्या कहते हैं इसे, तीसरा कहते हैं इसे आपका इंसर्शन पॉइंट। और एक कहते हैं आई बटन। कौन सा बटन, आई बटन। तो ध्यान रखना है, चार नाम है, कर्सर, इंसर्शन पॉइंट, थिन ब्लिंक लाइन और आई बटन। किसके, ये जो ब्लिंक कर रही लाइन है इसको कहते हैं। और एक चीज तो देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है जहां लिखने के एरिया से बाहर ये जो एरो दिखा रहा है, मैं घुमा रहा हूं इसको, इसे कहते हैं पॉइंटर। क्या कहते हैं, पॉइंटर। तो देखिए, मैं पॉइंटर को जहां लेके जा रहा हूं अभी, जहां लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1, इसको कहते हैं बच्चा, इसको कहा जाता है टाइटल बार। क्या कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है। अब ये जो टाइटल बार है हमारे डॉक्यूमेंट का क्या दिखाती है बच्चा, टाइटल दिखाती है। क्या दिखाती है बच्चा, टाइटल दिखाती है। कौन सी बार, हमारी टाइटल बार। क्या दिखाती है, टाइटल दिखाती है। कौन सी बार, टाइटल बार। तो ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा, ये जो ऊपर ऊपर दिख रही है इसको डॉक्यूमेंट जो टाइटल बार कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको क्लोज कहते हैं। इसको आपका रिस्टोर और मैक्सिमाइज कहा जाता है। अभी तो रिस्टोर दिख रहा है, इसको आप छोटा करेंगे, अब ये बड़ा होने के लिए जब क्या आएगा तो मैक्सिमाइज दिखाई देगा और बड़ा हो जाएगा। इससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिनिमाइज। ये छोटा नीचे आ जाएगा टास्क बार के ऊपर। किसकी बार, कौन सी टास्क के बार, इसके ऊपर, टास्क बार के ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी शॉर्टकट्स भी होती हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये जो आपकी क्लोज की जो शॉर्टकट होगी वो क्या होती है वो भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए, क्लोज की जो शॉर्टकट होती है वो होती है आल्ट स्पेस +C। ये शॉर्टकट होती है क्लोज की। इसके अलावा एक और भी होती है, जैसे आपने देखा होगा Alt + F4, सुनी होगी सभी ने। तो ये भी किसकी शॉर्टकट होती है, ये क्लोज की शॉर्टकट होती है। किसकी होती है, क्लोज की शॉर्टकट होती है। अब देखिएगा, आपको एक शॉर्टकट ध्यान रखनी है मैक्सिमाइज की। मैक्सिमाइज की शॉर्टकट कौन सी होती है, तो देखिएगा Alt Ctrl X जो होता है,
सॉरी आर, ऑल्ट ऑल्ट स्पेस सॉरी ऑल्ट स्पेस आर जो होगा वो आपका होगा रिस्टोर का, आर का मतलब रिस्टोर, और एक्स होगा आपका मैक्सिमाइज का। एक्स किसका? मैक्सिमाइज का। तो मैक्सिमाइज का तो क्या होगा आपका होगा ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स, और जो आपका होगा रिस्टोर का वो होगा, रिस्टोर होता है छोटा करना और मैक्सिमाइज होता है बड़ा करना। अब रिस्टोर होगा जो उसका शॉर्टकट होगा ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस आपका आर। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, रिस्टोर की शॉर्टकट हो जाएगी ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस आर, और मैक्सिमाइज की हो जाएगी आपकी ऑल्ट प्लस एक्स स्पेस प्लस एक्स। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा तो ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर जो आपका एरो घूम रहा है, इसको बोलते हैं आपका क्विक एक्सेस टूलबार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूलबार। कौन सी टूलबार बच्चा? क्विक एक्सेस टूलबार। अब ये टूलबार का नाम क्विक एक्सेस रखा है, इसका मतलब इसका काम जल्दी से होगा। तो जल्दी से कैसे होता है? अरे भैया जल्दी से कैसे होगा काम, तो देखते हैं। तो जल्दी से कोई भी काम करना है आपको, जैसे आपने क्या करना है, प्रिंट निकालना है जल्दी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसके अंदर जाना पड़ता है, तो फिर यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये काम ना करना पड़े तो आप क्या करोगे? उस कमांड को ऊपर रख लोगे यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, कोई भी कमांड जैसे आपको चाहिए कि स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड आपको ऊपर रखनी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कमांड कहाँ जाएगी? ऊपर आ गई क्या? इसके अलावा जो कमांड यहाँ नहीं दिख रही वो कमांड भी ऐड हो सकती है। मोर कमांड पे जाना, तो भैया मोर कमांड पे जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा, कोई भी कमांड ले लीजिएगा। जैसे आपने लेनी है सेव कमांड ले लो, ये सेव आ चुकी है यहाँ लिस्ट में, जो सेव आ रही है, जो ये जो लिस्ट आ रही है वो तो हमारी ऐड हो चुकी है। चलो हम एक फ़ॉन्ट नाम का ऐड कर लेते हैं, कमांड फ़ॉन्ट ऐड हो गई और हमने ओके कर देंगे। जब आपकी ये कमांड्स ओके हो जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ आपको कमांड दिखाई देगी, फ़ॉन्ट आ गया ना यहाँ पर। तो इसी तरह आप इसको क्विक एक्सेस कमांड में कोई भी कमांड को ऐड करके रख सकते हैं ताकि आपका कोई भी काम जो है वो जल्दी हो जाए। तो ध्यान रखना है, क्विक एक्सेस टूल बार में ये काम होते हैं। कोई भी कमांड आप जल्दी रख सकते हो उसके अंदर, और ताकि जल्दी काम कर सको। तो एक चीज़ और देखिए, उसके जस्ट नीचे आ जाइए, ये जो दिखाई दे रहा है, व्यू दिखाई दे रहा है, रिव्यू दिखाई दे रहा है, मेलिंग दिखाई दे रहा है, रेफरेंस दिखाई दे रहा है, तो ये सब क्या है? इनको तो बोलते हैं टैब बार। कौन सी बार? टैब बार। अरे बच्चा कौन सी? टैब बार। तो ध्यान रखना है, इसको तो टैब बार कहते हैं या मेन्यू बार कहते हैं। अरे कौन सी? टैब बार या मेन्यू बार। कौन सी बार? टैब बार या मेन्यू बार कहते हैं। किसको कहते हैं? आपकी जो टाइटल बार के नीचे होती है। कौन सी बार? टैब बार या मेन्यू बार। अरे भैया टैब बार या मेन्यू बार। अब देखिएगा, ध्यान ये रखना है कि ये जो टैब्स होती हैं वो 7 होती हैं। टैब्स कितनी? 7। अरे कितनी? 7 टैब्स। कितनी? 7 टैब। और ध्यान रखना, फाइल नाम का एक मेन्यू होता है, या बोलेंगे ऑफिस बटन। अरे कौन सा बटन? ऑफिस बटन नाम का एक बटन होगा, या उसे हम फाइल मेन्यू बोलते हैं या ऑफिस बटन। अब देखना, ऑफिस बटन किसको बोलते हैं? जो आपका ऑफिस 2007 होगा उसमें तो कहा जाता है ऑफिस बटन। ये जो आपने खोल रखा है ये 2007 है, इसमें क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं ऑफिस बटन। ये दिख रहा है आपको, इसको ऑफिस बटन बोलते हैं। लेकिन दूसरे वर्जन जो होंगे उनमें क्या बोलेंगे? फाइल मेन्यू बोलेंगे। अरे कौन सा मेन्यू बोलेंगे? फाइल मेन्यू बोलेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ये तो बात हुई मेन्यूज की। मेन्यूज कितने मेनली बोलेंगे? मेन्यू फाइल को बोलते हैं। और टैब किसको बोलते हैं? होम को या इंसर्ट को, या इनको टैब्स बोला जाता है। और पूरी को बोलते हैं टैब बार। अब देखिए टैब्स कितने हैं? 7। अब आपसे पूछ लेगा बाय डिफॉल्ट एक्टिव टूल बार कौन सी है? बाय डिफॉल्ट एक्टिव टूल बार, सॉरी टैब। तो वो टैब कौन सी होगी? होम टैब होगी, क्योंकि जब भी आप वर्ड खोलोगे तो आपको एक्टिव कौन सी मिलेगी? खुलेगी कौन से आपके सामने? वो होम टैब खुलेगी। तो ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट एक्टिव कौन सी होगी? होम टैब होगी। जैसे आप खोलते हो, मन में आप देख रहा हूँ सामने खोलता हूँ वापस से, MS वर्ड खोलते हैं अपने,
खोलेंगे तो आपको जो टैब एक्टिव मिल रहा है, देखिए कौन सा मिल रहा है, होम टैब मिल रहा है। अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ध्यान रखना है बाय डिफॉल्ट एक्टिव कौन सी होती है, आपकी होम टैब होती है। अब एक चीज और देखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसको बोलते हैं हेल्प। क्या बोलते हैं, हेल्प। अब हेल्प की शॉर्टकट पूछ ले आपसे तो आप बताओगे F1। क्या होती है बच्चा, F1 होती है। किसकी शॉर्टकट की, हेल्प की। हेल्प की शॉर्टकट की कौन सी, F1। सहायता लेनी है आपको किसमें, MS वर्ड में काम करते हुए, तो क्या बटन दबाना है, F1 दबाना है। तो ध्यान रहेगी इतनी बात। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपको पट्टी सी दिखाई दे रही है बड़ी सी, जिसमें आपको अभी होम के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्टिव कौन सा होता है, होम होता है। उसके बाद मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो किसके ऑप्शन आ गए, इंसर्ट के आ गए। पेज लेआउट पे क्लिक किया तो किसके आ गए, पेज लेआउट के आ गए। यानी कि जिस भी मेन्यू पे, सॉरी जिस भी टैब पर हम क्लिक करते हैं उसके जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जहां दिखाई देते हैं उसको कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं बच्चा, रिबन बार कहते हैं। अब एक चीज और देखना है, इस रिबन की जो पोजीशन है, सॉरी उस जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार है उसकी जो पोजीशन है वो आप चेंज कर सकते हो। किसकी पोजीशन, क्विक एक्सेस टूल बार की। अभी तो ये कहाँ रह रही है, रिबन के ऊपर रह रही है। अब चाहे तो रिबन के नीचे भी ला सकते हैं। वो कैसे लाते हैं देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस एरो पे, यहाँ पे आपको मिलेगा शो बिलो दी रिबन। तो आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार है वो कहाँ आ जाएगा, रिबन के नीचे आ जाएगा। अब यदि आप चाहे वापस ऊपर ले जाना तो शो अबाउ दी रिबन करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस करके लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आ रही है। तो आगे देखते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जहाँ 1 2 3 जो मेरा आपका पॉइंटर जा रहा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ये जो जा रहा है इसको कहते हैं बच्चा रूलर बार। क्या कहते हैं, रूलर बार कहते हैं। अब देखिएगा ये जो स्केल सा दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, रूलर बार कहते हैं। अब ध्यान रखना है, ये जो रूलर होती हैं वो दो होती हैं। जो आपकी इस तरह से दिखाई दे रही है, जो ऊपर दिखाई दे रही है वो तो है हॉरिजॉन्टल रूलर बार, और एक होती है वर्टिकल रूलर बार। हॉरिजॉन्टल कौन सी, जो तिरछी ऐसे सीधी सी दिखाई देगी, और वर्टिकल कौन सी, ये वाली वर्टिकल है। ये कौन सी है, वर्टिकल। और ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। जो लंबवत होगी यानी लंबाई में होगी वो तो वर्टिकल, और जो क्षैतिज होगी वो कौन सी, हॉरिजॉन्टल। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। रूलर क्या काम करेगी हम आगे बात करेंगे आगे क्लासेस के अंदर, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि किसको क्या क्या कहते हैं। हम आगे डिटेल से जब क्लासेस के अंदर जानेंगे तब देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ जिससे, ये जो है ये है आपकी वर्टिकल रूलर बार। अरे कौन सी रूलर बार, वर्टिकल रूलर बार। अरे कौन सी, वर्टिकल। अब ध्यान रखना ये जो है ये वाला, ये व्यू रूलर लिखा आ रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे रूलर हट जाएगा। ये हट गया कि नहीं हटेगा, दोनों हट गए। अब वापस क्लिक करेंगे तो रूलर वापस आ जाएगा। तो ध्यान रखना है रूलर को हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसके अलावा आप रूलर को व्यू मेन्यू में जाकर भी हटा सकते हैं। देखिए रूलर व्यू मेन्यू में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे रूलर का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इसे हटा सकेंगे, यहाँ से वापस भी ला सकेंगे। इसके अलावा आप इधर से भी हटा सकते हैं और वापस ला सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं, ये कहाँ होती है व्यू रूलर, आपकी वर्टिकल रूलर बार के ऊपर होगी। उसी के जस्ट ऊपर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्प्लिट विंडो ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करके आप इसे ड्रैग करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगी आपकी विंडो, दो टुकड़ों में बट गई। कि बट गई कि नहीं बट गई, तो ध्यान रखना है ये जो आपका ऑप्शन दिखाई देगा स्प्लिट विंडो का, ये कहाँ दिखाई देगा, वर्टिकल रूलर बार के ऊपर दिखाई देगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी मैं आशा करता हूँ। आगे देखते हैं आप, तो देखिए इसका ध्यान रखना है लोकेशन का। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये जो आपको दिखाई देगी यहाँ पर, यहाँ पर ये इस लोकेशन को जहाँ लिखा हुआ पेज 1 of 1 कि टोटल आपके पास कितने पेज हैं और आप कितने नंबर पेज पर काम कर रहे हैं। अब देखिए मैंने अभी मेरे पास एक पेज है तो यहाँ क्या लिखा रहा है, 1 of 1 लिखा रहा है क्या। यदि मैं चाहता हूँ और पेजेस आ जाएं तो और पेजेस लाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एंटर दबाना। अरे क्या दबाना है,
कंट्रोल प्लस एंटर, तो दबाते हैं देखिए तो दूसरा पेज आ गया। देखिए 2 of 2 हो गए, वहाँ पर ध्यान आंखें जमाए रखिए उस पर। अब कितने हो गए 3 of 3 हो गए, अब कितने हो गए 4 of 4 हो गए। तो ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस एंटर से नया पेज आ जाएगा। तो टोटल कितने पेज हैं वो कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पेजेस पर दिखाई देंगे। और इस पूरी पट्टी को जिस पर ये दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं स्टेटस बार। अरे कौन सी बार, स्टेटस बार कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ कितने लिखे हुए हैं, 11 वर्ड लिखे हुए हैं। एक बार मैं सारे क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, कमल लिखा। कमल लिखने के बाद अब देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया, सारा क्लियर किया। अब सारा क्लियर कैसे किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करना है। अब सारा सिलेक्ट कैसे होगा, वो होगा कंट्रोल प्लस ए से। अरे किससे होगा, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट हो गया। अब जब भी ध्यान रखना है सिलेक्ट होगा तो वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा। अरे कौन से कलर में हाईलाइट, ब्लू कलर में हाईलाइट। कब होगा, जब हम उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब बच्चा सिलेक्ट मैंने कर लिया, अब कौन से कलर में हाईलाइट हो गया, ब्लू कलर में। अब इसे क्या करना है, हटाना है। तो मैंने कौन सा बटन दबाया, डिलीट। अरे कौन सा, डिलीट बटन। तो वो क्या हो गया, हट गया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, कमल कुमार लिख दिया। तो बच्चा कितने लेटर हो गए, वर्ड कितने हो गए, 2 वर्ड हो गए। कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इधर। ये कौन सी बार है, स्टेटस बार है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर वर्ड काउंट का, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो वर्ड काउंट में आ जाता है कि कितने पेज हैं आपके, 1 पेज है। वर्ड्स कितने हैं, 2 हैं। आपसे पूछ ले करेक्टर कितने हैं, तो 10 हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि इसमें करेक्टर विद स्पेस कितने हैं, तो 12 हैं। पैराग्राफ कितने, 1 है। लाइंस कितनी हैं, 1 है। तो ये कौन बताता है, वर्ड काउंट। और ये वर्ड काउंट आपको मिलेगा स्टेटस बार पर भी, और एक और मिलेगा आपको रिव्यू मेन्यू में भी। अरे कहाँ मिलेगा, रिव्यू में। दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये रहा वर्ड काउंट। यहाँ पर भी सेम चीज़ मिलेगी और एक आपको यहाँ पर भी सेम चीज़ मिल जाएगी। तो दोनों ऑप्शन एक से हैं, वो स्टेटस बार पर दिखाई देगा और वो रिव्यू मेन्यू में दिखाई देगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए उसके जस्ट साथ में आपको क्रॉस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ लिखा आ रहा है प्रूफिंग एरर वेयर फाउंड। प्रूफिंग मतलब जहाँ आपकी स्पेलिंग और ग्रामर की गलती दिखाई देगी, तो वो क्या होगा, प्रूफिंग होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ले जाएगा जहाँ आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो कुमार शब्द गलत लिखा हुआ है, उसका के पहला बड़ा कर देते हैं। तो देखिए वो रेड कलर की लाइन हट गई। ध्यान रखना है स्पेलिंग की मिस्टेक रेड कलर की अंडरलाइन से आएगी और ग्रामर की जो मिस्टेक है वो ग्रीन कलर की अंडरलाइन से आती है। ध्यान रखना है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, स्पेलिंग की मिस्टेक रेड कलर की अंडरलाइन से, ग्रामर की मिस्टेक ग्रीन कलर की अंडरलाइन से। तो जी फॉर ग्रामर, तो ग्रामर से तो हो जाएगा ग्रीन, और रेड कलर किसके लिए, स्पेलिंग के लिए। तो ध्यान रखनी है इतनी बात। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा, तो देखिएगा यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो 5, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, ये 5 दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स के व्यू हैं। अरे क्या है बच्चा, डॉक्यूमेंट्स के व्यू हैं। और नेक्स्ट देखिएगा, ये जो है ये जूमिंग का ऑप्शन है। देखिए जूम हो रहा है ना, स्क्रीन जूम हो रही है, तो ये स्क्रीन जूम यहाँ से होगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, जूमिंग की शॉर्टकट भी होती है। ऑल्ट प्लस W प्लस Q दबाओगे तो क्या आएगा, जूमिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अरे किसका शॉर्टकट, जूमिंग का। क्या होता है, ऑल्ट प्लस W प्लस Q। अरे क्या होगा, ऑल्ट प्लस W प्लस Q। किसकी शॉर्टकट की, जूमिंग की। और कौन सी, ऑल्ट प्लस W प्लस Q, किसकी, जूमिंग की। तो यहाँ से आप जूमिंग भी कर सकते हो। देखिए मैंने अभी कितना कर दिया, 390 कर दिया। मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं यहाँ से वापस 100 कर रहा हूँ। तो मैंने 100 क्लोज किया तो 100 जूमिंग हो गया। तो इतनी बातें आपको अभी ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर अभी 100% जूम है, आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नीचे नहीं दिखाई दे रही, मैंने जूमिंग को बढ़ाया। तो देखिए जूमिंग कब बढ़ाई, 100 पे दिखाई नहीं दिया। कितने पे लगभग आ रहा है आपका जूमिंग, जो आपका
टास्क हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये आप देखिए 150 के लमसम आपका आएगा। जब आप 200 क्रॉस 190 के लमसम आ रहे हो तब आपका जूमिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जब ये जो बार होती है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है लेफ्ट टू राइट जाने के लिए, और ये वाली कौन सी होती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रत्येक पॉइंट का पता होना चाहिए किसको क्या क्या कहते हैं। और यदि अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। और आप हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर भी कॉल कर सकते हैं, आपको इतनी भी परमिशन है। हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट है, प्लीज़ मैसेज करिएगा और कॉल ना करिएगा, 9511540114। तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको प्रैक्टिकल करते समय प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए। यदि कमेंट में आपको ध्यान नहीं दिया जाता तो आप मैसेज छोड़ दीजिए इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर, तो आपको आपका आंसर दे दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हों उन्हें बताइएगा कि यहाँ इस समय ये क्लास चल रही है और वो प्लीज़ देखिएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय